सर्वप्रथम मी आम आदमी पार्टीचे आभारी करतो की त्यांनी हा वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम हा आमच्या सोसायटीमध्ये प्रगती हाऊसिंग सोसायटी चेंबूर इथे राबवला आणि असा चांगला कार्यक्रम हा पॉलिटिकली त्यांच्याकडूनच अपेक्षित आहे. कारण हे असे म्हणजे समाजाला जे हित करणारे कार्यक्रम सोशली वगैरे ते आम आदमी पार्टीकडूनच अपेक्षित आहेत आणि त्याप्रमाणे त्यांनी ते केलं पण. आणि वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम करण्यासाठी आणि वृक्ष लावणं हे आता खूप गरजेचं आहे. कारण आता आपण इकडे बघितलं तर पोल्युशन आपल्या इथे एवढं वाढलेलं आहे की त्यासाठी आपण वृक्ष हे लावलेच पाहिजे. आणि त्यांनी हा कार्यक्रम राबवला असा तसा त्यांनी प्रत्येक सोसायटीमध्ये राबवावा ही अपेक्षा. आम आदमी पार्टीच्या सर्व आलेल्या कार्यकर्त्यांचे तसं लोक चळवळीचे मी हार्दिक स्वागत करतो प्रगती सोसायटीतर्फे. आणि ही सध्या काळाची गरज आहे. सध्या आपण बघतो वाढतं पोल्युशन, त्यानंतर वाढत्या व्हेकल्स, याच्यामुळे खूप पोल्युशन होतं, दम्याचे त्रास, बरेच आजार निघाले, श्वासोच्छवास गुदमरतं. आपण ट्रॅफिक इतकी झालेली आहे आणि त्या पोल्युशनला कंट्रोल करायला झाडं कापली जातात. तर झाडं हे खूप गरजेचं आहे. एक झाड कापल्यानंतर 25 झाडं लावली पाहिजेत, जेणेकरून आपल्याला मानवी लोकांना की याच्यापासून ऑक्सिजन मिळाला पाहिजे. तर हे खूप अत्यंत गरजेचं होतं आणि आम आदमी पार्टीकडनं हे आम्ही राबवलेलं आहे. तर आम्ही असंच पुढे सर्व सोसायट्यांमध्ये किंवा इथे गार्डन्समध्ये बऱ्याच ठिकाणी जिथे आम्हाला जागा मिळेल आम्ही तिथे वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम करू. सबसे पहले आपका दोनों चैनल का धन्यवाद और आपके माध्यम से हम एक संदेश जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इसलिए पहला टक्कर बप्पा आदर्श नगर और पाइपलाइन पे वृक्ष रोपने का काम चालू किया था. और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो कुर्ला है ये हरा भरा कुर्ला रहे. जो कोरोना के काल में जो ऑक्सीजन दिक्कत लेते हुए भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, आज जो निसर्ग है, जो ये पर्यावरण है, हमें ऑक्सीजन देता है. तो मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि हमारे कुर्ला वासी से और पार्टी के सभी सदस्यगण से करना चाहता है कि आप झाड़ लगाने का काम कीजिए. झाड़ अगर टूट रहा है उसको बचने का काम कीजिए. आम आदमी पार्टी हमेशा वृक्षारोपण काम का जो कार्यक्रम है वो करती रहेगी. और हमारे जो कुर्ला मदर डेयरी बचाने के लिए जो लोक चळवळ ने जो जिम्मा हाथ में लिया है, उस जिम्मे को लोक चळवळ के लिए हम सभी कुर्ला वासी को आह्वान करते हैं कि आप लोक चळवळ से जुड़िए. आज कम से कम 10,000 लोग लोक चळवळ से जुड़ गए हैं कि इनका एक माध्यम है कि मदर डेयरी बचनी चाहिए. वहाँ पे एक सार्वजनिक गार्डन बनना चाहिए. वो गार्डन बनेगा तो अपना पर्यावरण बचा रहेगा. क्योंकि पूरे मुंबई में कंक्रीटीकरण का जंगल बनना काम चालू है, जैसे साहब ने बोला है वो चालू है. ठीक है, आप सुविधा लोगों के लिए दे रहे, लेकिन झाड़ मत काटो. अगर काटता है भी है तो एक जगह पे 100 झाड़ लगाने का काम सरकार ने करना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं कर रही है. आम आदमी पार्टी आर्य डेयरी का मतलब मसला हो, धारावी का हो या अपना मदर डेयरी का हो, हमेशा आम आदमी पार्टी सहकारी है और हमेशा इस कार्य में आम आदमी पार्टी आगे रहेगी. और जाते जाते मैं एक चैनल से माध्यम से कहना चाहता है कि आप इस लोक चळवळ में सहभागी होकर हमें मदर डेयरी बचाना है, पर्यावरण बचाना है और ज्यादा से ज्यादा लोग झाड़ लगाने का काम कीजिए. यही आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जो सोसाइटी ने एक अच्छा काम किया है, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे बोलो झाड़ लगाना है, तो हमें इन्विटेशन दिया है और हम लोग ने आज यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रगति सोसाइटी के माध्यम से किया है. तो ये कुर्ला में जितनी सोसाइटी है, वार्ड 151 में जितनी सोसाइटी है, उन्होंने भी ये कार्यक्रम हाथी लेना चाहिए या हमें बुलाइए, हम आएंगे, हम आपके यहाँ पे झाड़ लगाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी. क्योंकि झाड़ ही सबसे बड़ा महत्व है कि झाड़ से, पेड़ से ही पर्यावर्तन पृथ्वी चलती है. ये पेड़ की वजह से ही जो फल फ्रूट जो भी मिलता है वो अपने झाड़ से मिलता है. लेकिन झाड़ को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए. यही आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. हम लोग पिछला महीना हम लोग कम से कम 25-30 झाड़ लगाए थे वो अपना पाइपलाइन रोड पे. आज ये प्रगति सोसाइटी से हमें निमंत्रण आया कि यहाँ पे भी लगाओ. यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं और भी यहाँ पे लग रहा है कि और भी ज्यादा पेड़ों का जरूरत है, वो भी हम लाकर देंगे. अभी इनसे वादा किया था कि 20-25 झाड़ हम और लाके देंगे. और ये प्रगति वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हरियाली को मेंटेन करके रखा है और ऐसे सोसाइटी को हम लोग सपोर्ट करते हैं. हम लोग वृक्षारोपण तो बहुत ही जरूरी है. बाकी सबने आपको बताया कि वृक्ष का क्या फायदा है और ये सभी को मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं के बच्चों को भी पता है कि वृक्ष का क्या फायदा है, हमें झाड़ से क्या क्या मिलता है, झाड़ हमें क्या क्या देता है. ज्यादा से ज्यादा हमारा कोशिश यही होगा कि हम सामाजिक कार्य तो कर ही रहे, राजनीतिक भी कर रहे, लेकिन साथ साथ देखिए कल हम रहे ना रहे हमारा लगाया हुआ झाड़ रहेगा
और यही भावना से हम सभी मतलब खाली हम आम आदमी पार्टी से नहीं, सभी राजकीय पार्टी से और जो भी समाज सेवा करने वाले लोग हैं उनसे सबसे निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा झाड़ लगाइए और ये पूरा कुर्ला को आप एकदम ग्रीन हरित कुर्ला बनाइए। ये लोक चळवळ ने ये पोस्ट कार्ड आंदोलन चालू किया है। ये हमने बहुत सारे पोस्ट कार्ड पोस्ट ऑफिस चलाए और ये हम जनता में बांट रहे हैं। इसमें कुछ मैसेज लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर और पीएम को कि हमें हमारी मांगे क्या है। जब इतने सारे पोस्ट कार्ड उनको मिलेंगे तो शायद ये बहरी सरकार तक हमारा आवाज पहुंचेगा और हमें जो चाहिए वो हमें मिलेगा। संदेश हमने लिखा हुआ है की महाराष्ट्र शासन कुर्ला मदर डेअरी संदर्भातला 10 जून 24चा GR त्वरित रद्द करा। मतलब जो GR निकला हुआ है मदर डेअरी के लिए वो GR आप कैंसिल करो और मदर डेअरीच्या प्लॉटच्या सार्वजनिक उद्यानासाठी राखीव करा। मतलब ये जो जगह है ये सार्वजनिक उद्यान के लिए रिजर्व करो। ये मैसेज हमने दोनों के लिए रखा है और हमने लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पोस्ट कार्ड आप पोस्ट करें जिसके लिए मतलब ये आवाज वहां तक पहुंचे और हमारी मांगे पूरी है। हम लोग उस दिन गए थे उनसे बात करने के लिए कि यहाँ ये जो हमने निवेदन आपको दिया था तो उसका क्या हुआ, तो उसका जवाब मेरे ख्याल से हमें मिला नहीं या फिर वो बहुत शायद बहुत विधि थी, लेकिन बहुत माध्यमों से हमें पता चल रहा है कि उन्होंने बहुत सारे मतलब लेटर्स बहुत सारे डिस्पैच किए हुए हैं। बहुत जगह वो लोग उसके लिए झगड़ा कर रही है कि जनता के लिए वो लड़ रही है, ये भी हमें पता चला है और ये सारे माध्यमों से ही हमसे पता चला। जी हमने हमेशा उनसे मुलाकात की, हमने अपना दुखड़ा उनके साथ गाया कि हमारा मतलब जनते का मांग क्या है ये हमने हमेशा उनको बताया। तो उन्होंने हमेशा आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन देके वो काम नहीं होगा। उनको खुद उतरना पड़ेगा, उनको मोर्चा निकालना पड़ेगा इस सरकार के विरुद्ध। फिर भी वो सरकार में है, मतलब वो हमारे नेता है, हमारे MLA लोकल नेता है, तो हमें उनके पास हमें पहला तो जाता ही है और हम सारे नेताओं के पास जा रहे हैं। हम वर्षाताई गायकवाड़ के पास गए, हम मंगेश जी के पास गए। ऐसा नहीं कि हम किसी पार्टी के एक के पास ही गए, हम सारे के पास गए कि जो भी हमारा काम करेगा वो हमारा नेता होगा। वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। बदले हम तस्वीर जहाँ की, ओके, बदले हम तस्वीर जहाँ की सुंदर सा एक दृश्य बनाए। जी, बदले हम तस्वीर जहाँ की सुंदर सा एक दृश्य बनाए, संदेश ये सब हम फैलाए, आओ पर्यावरण बचाए। देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस सोसाइटी ने आयोजित किया, जिसमें लोक चळवळ के जो मतलब यहाँ के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हैं और अभी उन्होंने अपनी जो मतलब मनोगत जो व्यक्त किया है, तो मैं उनके मनोगत से मतलब सहमत हूँ और उनके लड़ाई में मैं उनको यही आश्वासन दूंगा कि आम आदमी पार्टी उनके लड़ाई में हमेशा उनके साथ में खड़े रहेगी। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, भले ही कुछ लोग मतलब लोकतंत्र को नहीं मानते, वो लोकतंत्र का मतलब इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी देश में लोकतंत्र जिंदा है और किसी को डरने की जरूरत है। हम मुंबई शहर में जी रहे हैं, तो आपकी लड़ाई में हम हमेशा शामिल रहेंगे और ये जरूरी है। देखिए कि मुंबई शहर जो है कंक्रीट का शहर बनते जा रहा है, कंक्रीट का जंगल बनते जा रहा है। यहाँ पर्यावरण बचाने की आवश्यकता है। कोई अपनी व्यक्तिगत मतलब जायदाद बचाने की बात नहीं कर रहा है। मदर डेयरी जो है वो सार्वजनिक बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक सार्वजनिक गार्डन बनना चाहिए और अगर वहाँ स्पोर्ट्स क्लब बनेगा तो वो पैसे वालों के लिए होगा, वो सर्वसामान्य जनता के लिए नहीं होगा। तो सर्वसामान्य जनता की लड़ाई है ये आम आदमी की लड़ाई है ना। तो उस लड़ाई के अंदर मैं भी अपील करूंगा कि यहाँ के जितने और भी जो लोग हैं इस लड़ाई में शामिल हो जावे और मदर डेयरी को बचाने का काम करें, क्योंकि पर्यावरण झाड़ लगेंगे तो पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो ऑक्सीजन की बात है ना, मुंबई शहर में सबसे बड़ा अगर आज सवाल अगर प्रश्न है तो प्रदूषण, और प्रदूषण की वजह से ही दुनिया भर की बीमारियां भी हो रही है। तो अगर इन बीमारियों से बचना है तो प्रदूषण खत्म होना चाहिए और प्रदूषण को हटाने का सबसे अच्छा साधन आपके पास है तो झाड़े मतलब पेड़ लगाने की आवश्यकता है। पेड़ लगेंगे तो पेड़ों के माध्यम से लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर मतलब मुंबई शहर में बादल अगर आप देखते थे तो एकदम क्लियर नजर आता था। आज आप साफ सुथरा बादल नहीं देख पाते हो, क्यों? इतना प्रदूषण है, दुनिया भर की गाड़ियां चलती है उससे प्रदूषण चल रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके माध्यम से प्रदूषण हो रहा है। तो इसका एक ही इलाज है कि झाड़ बचाने की आवश्यकता है। झाड़ लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ जो झाड़ लगे हुए हैं
तो उनको बचाने की आवश्यकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मतलब आश्वासन दूंगा यहाँ के लोक चळवळ के पदाधिकारियों को कि मैं आपकी लड़ाई में और आम आदमी पार्टी हमारी जो है वो आपकी लड़ाई में आप हमेशा कंधे से कंधे मिला के आपके साथ में खड़ी रहेगी। झाडं लावा, झाडं जगवा आणि झाडं वाचवा पण, म्हणजे आहेत ती पण वाचवा। एक लक्षात घ्या तुम्ही, एक 30-40 वर्षापूर्वी 10 लोका पाठीमागे 100 झाडं होती। आज उलट झालेलं आहे, आज 100 लोक आणि 10 झाडं उरलेली आहेत। त्याच्यामुळे आपल्याला ऑक्सिजन किंवा हे किती कमी झालं, आणि हा आपल्या पुरताच नाहीये, माणसापुरता नाहीये, प्राणी आहेत त्याच्यामध्ये, जनावर आहेत त्याच्यामध्ये, कीटक आहेत, पशु आहेत, पक्षी आहेत, आणि झाडं हे त्याचं मेन प्रमुख कारण आहे। झाडामुळे पाऊस पडतो, झाडामुळे हवा मिळते, आणि त्यासाठी झाडं ही अतिशय महत्वाची आहेत। आणि हाच बरं, झाड कुणालाही काही भेदभाव करत नाही। झाड बाबा हा कीटक आहे, हा पशु आहे, हा पक्षी आहे, हा मानव आहे, मानवात हा वेगळी जातवाला आहे, असं झाड हे करत नाही। आणि लोक चळवळीचा उद्देशही आम्ही तोच आहे, झाडाशीच आम्ही किंवा निसर्गाशी आम्ही आहे की आम्ही इथे पक्ष लोकशाही मानतो, पक्ष जात धर्म आम्ही काहीही मानत नाही, आम्ही निसर्ग मानतो, आणि निसर्ग वाचवण्यासाठी म्हणून आमचा हा कटाटोप आहे। आणि त्यासाठी आम्ही ही जी मदर डेअरी वाचवा आणि तिथे सार्वजनिक गार्डन व्हा, ही जी चळवळ आम्ही चालू केलेली आहे, आता जवळजवळ मागच्या जानेवारीपासून आम्ही चळवळ चालू केलेली आहे। परंतु आम्ही प्रत्येक पाऊल पुढे टाकतोय, परंतु त्याच्यातून आम्हाला तो अतिशय प्रतिकारच आमच्या वाट्याला येतोय। आम्हाला तिथे आपण म्हणजे सुयोग्य असं आमच्या गोष्टी घडतच नाहीये, कारण सरकार त्या गोष्टीला काही महत्वच देत नाहीये। त्यांना फक्त तिथे जंगल, सिमेंटचं जंगल करायचं आहे, आणि आम्हाला हे जंगल वाचवायचं आहे। आज 2500 झाडं आहेत, आणि झाडं जर नसतील तर काहीही वाचणार नाही, लक्षात घ्या। आणि हे अजून कोण सरकारला, आणि कधी कधी अशी हतबलता येते, पण हतबलता आल्यानंतर सुद्धा असं वाटतं की नाही, आम्ही एवढे प्रयत्न करून परत GR आला, परत सर्वे होतोय, सर्वे आला, त्यावेळेला अगदी अर्ध्या तासात आमच्या लोक चळवळीवाले काही कार्यकर्ते तिथे गेले आणि त्यांना विनंती केली, बरं आमच्याकडे काही हे नाही आहे, म्हणजे पैशाचं साधन नाही आहेत किंवा आमच्याकडे काही नाही, आम्ही स्वतः खर्च करून ही चळवळ चालू करतोय। आणि त्यावेळेला तो सर्वे त्यांना विनंती करून आम्ही थांबवला। आमच्यावर सुद्धा कठोर कारवाई करण्याच्या शक्यता आहेत, आमची नावही काही ठिकाणी गेलेली आहेत, तरी आम्ही हे साध्य करतोय, कारण आम्हाला लोकांचा सहभाग हवा आहे, आणि लोकांच्या सहभागातून आम्हाला लोकशक्ती आणि लोक चळवळ हीच आमची ताकद आहे। आणि सर्व लोकांनी त्याच्यासाठी एकत्र येऊन हे वृक्ष वाचवा, मदर डेअरी गार्डन हे करा, आणि तिथे सार्वजनिकच गार्डन झालं पाहिजे, तिथे स्पोर्ट्स क्लब नको। स्पोर्ट्स क्लब झाला तर तिथे मग तुमच्या देणग्या येतील, तुमचे डोनेशन येईल, आणि ते सामान्य लोकांसाठी ते राहणार नाहीये, म्हणून तिथे सार्वजनिकच गार्डन व्हायला पाहिजे, अशी लोक चळवळीची आमची आहे। आणि बऱ्याच संस्था अशा सरकारी याच्याप्रमाणे मदतीवर किंवा अनुदानावर बांधलेल्या जातात, आणि त्याच्यानंतर त्यांच्यावर काही ठराविक लोकांचाच हक्क हे होतो, आणि तिथे सार्वजनिक राहत नाही। म्हणून आम्हाला एक सर्वांना आवाहन करायचं आहे की तिथे सार्वजनिक गार्डनच झालं पाहिजे, की तिथे लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक, तरुण आणि सर्वजण तिथे एकत्र येऊन शांतपणे आपला वेळ घालवतील, आणि तिथे निसर्गाच्या सहवासात आपला आनंद दुगणित करतील, हीच आमची अपेक्षा आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।